नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्नोक्रिट्स में। दोस्तों, आपकी तरफ से काफ़ी मेल आए कि सर क्या कहते हैं आप टैबलेट के बारे में बताइए क्योंकि बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाने के लिए एक टैबलेट की ज़रूरत है। तो मैं आज जो वीडियो लेकर आया हूँ ये है सैमसंग गैलेक्सी टैब A7 लाइट के बारे में। मैंने काफ़ी रिव्यू किया, ये जो टैबलेट है अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है जुलाई 2021 में ही। तो इसको काफ़ी लोगों ने लिया भी, तो वहीं से मैंने सोचा कि इसके बारे में आपको बताता हूँ। गैलेक्सी टैब A7 लाइट जो है ये भाई है गैलेक्सी टैब A7 का, जो कि बहुत ही बढ़िया से चला था। कंपनी का एक बेस्ट मिड रेंज यानी कि लोअर रेंज का टैबलेट था। मैंने भी इसको परचेज़ किया था, करीबन साल भर होने जा रहा है, जो गैलेक्सी टैब A7 था उसको। और उस समय उसकी प्राइस चल रही थी 17,499 रुपए। और उसके बाद में उसकी प्राइस काफ़ी बढ़ भी गई थी, ब्लैक मार्केटिंग भी हुई, कोई लोग उसको 20,000 22,000 तक में खरीदे गैलेक्सी टैब A7 को। क्योंकि लॉकडाउन के समय में 2020 और 2021 की स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा सेलिंग हुई टैबलेट्स की और फिर उसके बाद में तो एक ट्रेंड बन गया है कि ऑनलाइन पढ़ाई करनी है तो टैबलेट चाहिए है। तो इसीलिए मैं ये टैबलेट आपके लिए लेकर आया हूँ। ये बहुत ही बेस्ट बजट रेंज का टैबलेट है। मैं आपको प्राइस इसका पहले ही बता देता हूँ कि 11,999 रुपए में ये अभी अमेज़न पर अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूँगा। बट इसकी कुछ ख़ासियत जो है, इसको सस्ते में भी बहुत अच्छा बनाता है। मतलब कि अगर बच्चे के लिए आप ले रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा महँगा लेने की ज़रूरत नहीं है। तो वन बाय वन पहले हम इसकी सारी स्पेसिफ़िकेशन को जान लेते हैं कि इसके अंदर जैसे कैमरा या स्टोरेज और सारी चीज़ें कैसे-कैसे कितनी मिलती हैं। फिर उसके बाद में हम अच्छे से बात करेंगे इसके ऊपर कि आप इसको लें या इसके अल्टरनेटिव और कौन से टैबलेट हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो स्टोरेज दिमाग में आता है कि भाई इसका स्टोरेज कितना होगा? तो इसका स्टोरेज जो है वो 3 जीबी रैम इसमें मिल जाती है और 32 जीबी जो है इसके अंदर हमको इंटरनल स्टोरेज मिल जाता है। प्लस अगर आप चाहें तो इसके इंटरनल को 1 टीबी तक बढ़ा सकते हैं। सैमसंग जो है वो 1 टीबी तक इसको एक्सटेंड करने की फीचर देता है। प्लस एक चीज़ और आगे बढ़ने से पहले ये जो टैबलेट है इसके अंदर आपको सिम नहीं मिलेगा। ये केवल और केवल वाईफ़ाई बेस्ड चलता है। हालाँकि सिम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कुछ लोग सोचते हैं कि हम सिम वाला ले लें, लेकिन आपको जितने भी टैबलेट मार्केट में दिखेंगे, अगर आप सिम लेने जाते हैं तो कम कम से कम 4 से 5,000 का डिफरेंस आ जाता है प्राइस में। अमूमन मिनिमम यानी कि इतना डिफरेंस आपको मिल जाएगा। तो वाईफ़ाई जो है वो भी बेस्ट है, उससे अच्छी बात क्या हो जाती है कि हम ये ले किसके लिए रहे हैं? बच्चे के लिए ले रहे हैं और कभी-कभी हमको यूज़ करना है। अगर हम स्पेसिफिकली बच्चे के लिए ले रहे हैं, तो फिर अच्छा है कि उसके अंदर कोई भी सिम ना हो। क्योंकि अगर सिम होगा तो वो कंटीन्यूअस वाईफ़ाई का यूज़ करेगा, मतलब आपसे छिप कर वो गेम खेल सकता है इसमें या बाकी वीडियोज़ वगैरह भी देख सकता है। तो इसलिए अगर ये वाईफ़ाई बेस्ड रहेगा, मेरे हिसाब से वाईफ़ाई बेस्ड जो है वो ज़्यादा सही है। अदरवाइज़ अभी लास्ट में हम बात करेंगे, कुछ अल्टरनेटिव्स भी हैं, लेकिन अभी और चीज़ें इसकी देख लेते हैं। जैसे स्टोरेज के बारे में हो गया, इसका जो कैमरा है, वो इसका जो फ्रंट कैमरा है वो 2 मेगापिक्सल का मिल जाता है और जो बैक कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल का इसमें हमको मिल जाता है। दोनों ही यानी कि काम के लिए सही है, अगर आप वीडियो कॉलिंग वगैरह भी करते हैं फ्रंट कैमरे से तो आपको ये दिक्कत नहीं होगी कि सामने वाले को आप जान नहीं पा रहे हैं। कैमरे जो हैं इसके सफिशिएंट हैं। हाँ, आप जैसे आपके मोबाइल का कैमरा है उससे इसको कंपेयर मत करिएगा क्योंकि टैबलेट का कैमरा अमूमन डाउनग्रेड ही आता है। क्योंकि हमारा जो टैबलेट है वो भी हम देख लें ये 11,999 रुपए का है। तो कीमत के हिसाब से अगर हम जज करेंगे तो कैमरा इसका सही है, बहुत ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। प्लस इसके अंदर जो इसका डायमेंशन और इसका जो वेट है उसकी अगर बात करें, तो इसका जो हमको डायमेंशन मिल जाता है वो 22.05 सेंटीमीटर का है। अदरवाइज़ अगर हम इंच में बात करें तो 8.7 इंच इसका डायमेंशन मिलता है। प्लस इसका जो बॉडी टू स्क्रीन रेशियो है वो 80% है, मतलब कि किनारे की जो ये पट्टी है वो 20% खा जाती है, बीच में आपको स्क्रीन जो है वो 80% मिल जाती है। सफिशिएंट है, बहुत सही है। एक समझ लीजिए आप जैसे रजिस्टर होता है उसके जितना इसका एक बड़ा वाला जो रजिस्टर आता है उसके जितनी इसकी साइज़ बहुत आराम से है। वहीं पर इसका जो बैटरी है वो 5100 एमएच का मिलता है और सबसे अच्छी बात क्या है, जो बैटरी इसकी मिलती है उसके साथ में इसके अंदर क्या कहते हैं जो हमको फैसिलिटी मिलती है, मतलब ये क्या कहते हैं चार्जिंग की, वो इसके अंदर हमको 5100 एमएच की बैटरी मिल जाती है। प्लस हम इसको जब चार्ज करेंगे तो ये 15 हर्ट्ज़ की हाँ, 15 एम्पेयर जो है इसमें हमको फ़ास्ट चार्जिंग मिल जाता है।
अमूमन फास्ट चार्जिंग 18 का होता है, लेकिन 15 ही हमको देता है, मतलब कि सफिशिएंट है कि बैटरी चार्ज आपकी आराम से हो जाएगी, दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा ये स्लिम है, मतलब कि बहुत ही स्लिम है, और इसका जो अगर हम बात करें क्या कहते हैं इसके की, तो ये 8 इसकी मोटाई है। लंबाई की हमने बात कर ली है कि 8.7 इंच इसकी स्क्रीन है, उसी तरीके से इसकी जो मोटाई है वो 8 की है, मतलब कि सही है। प्लस इसका जो वेट है वो 371 ग्राम का है, तो सफिशिएंट है, एक रजिस्टर जितना ही है। इसके अलावा इसके अंदर कुछ अच्छे फीचर्स मिलते हैं, उसको भी हम जान लेते हैं। जैसे कि सबसे अच्छा फीचर एक इसमें क्या मिलता है कि हम अगर इसको एक हाथ से चलाना चाहें, तो एक हाथ के लिए इसके अंदर हमको क्विक गाइड मिल जाता है, मतलब कि नीचे एक छोटा सा बॉल जैसा मिलेगा, जिसके क्लिक से कुछ क्या कहते हैं जैसे ब्लूटूथ है ऑन करना है हमको, वाईफाई ऑन करना है, या हमको इसको एरोप्लेन मोड में डाल देना है, या हमको आवाज़ इसकी तेज़ धीमी करनी है, उसके लिए हमको क्विक गाइड से ही आराम से काम हो जाएगा। इसके अलावा अभी जैसे अब जो नए मोबाइल आ रहे हैं, इसके अंदर नीचे जो बटन आते थे ना, बैक करना है, रिसेंट एप्लीकेशंस देखना है, या होम पे आना है, वो बटन्स को हाइड किया जा रहा है। वैसे ही इस टैबलेट के अंदर भी इन्होंने ये फीचर दिया है कि आप इसको लेफ्ट राइट जो है गेस्चर के थ्रू लेफ्ट राइट कर सकते हैं, या होम पर जा सकते हैं। तो ये भी इसके अंदर एक बहुत ही अच्छी फैसिलिटी दी गई है कि आप अगर वन हैंडेड इसको यूज करते हैं, मतलब बच्चा अगर यूज कर रहा है तो अ, वो भी इसको सिंगल हैंडेड यूज कर पाएगा, प्लस आप अगर यूज कर रहे हैं तो आपके लिए ये काफ़ी ईजी हो जाएगा कि एक हाथ से आप जैसे मोबाइल में भी यूज हो ही जाता है, तो वैसे ही वही सेम फीचर इसके अंदर भी हमको मिल जाएगा। इसके अलावा इसके अंदर स्पीकर की अगर बात करें तो इसमें दोनों साइड में ही हमको स्पीकर मिलता है, और प्लस ये डॉल्बी का स्पीकर हमको मिल जाता है, डॉल्बी। और इसके अंदर एक सबसे इंटरेस्टिंग फीचर जो इन्होंने दिया है, हालांकि ये लो बजट टैबलेट है, फिर भी सैमसंग ने एक नया फीचर इसके अंदर दिया है कि आप मान लीजिए क्या कहते हैं कुछ देख रहे हैं और आपके मोबाइल में फ़ोन आ रहा है, उस फ़ोन को आप अपने टैबलेट में भी उठा सकते हैं। मतलब एक बार मैं फिर से बताता हूँ कि मान लीजिए आपने अपना मोबाइल और टैबलेट एक दूसरे से कनेक्ट कर रखा है, या आपने अपना लैपटॉप और टैबलेट एक दूसरे से कनेक्ट कर रखा है। तो इस केस में अगर आपके फ़ोन में मतलब टैबलेट से तो नहीं हो पाएगा, थोड़ा-सा गलत हो गया। आपने अगर अपना मोबाइल फ़ोन और टैबलेट दोनों एक दूसरे से कनेक्ट कर रखा है, तो आपके फ़ोन में अगर कोई कॉल आता है, तो उसको आप अपने टैबलेट में उठा सकते हैं। ये इन्होंने एक छोटा-सा फ़ीचर अभी दिया है, इसको आगे ये और क्या कहते हैं एनहांस करेंगे, क्योंकि इसी के साथ में जैसे आपके मोबाइल पर जो मैसेजेस आ रहे हैं, वो आप आराम से टैबलेट पर भी देख पाएँ। ये एक्चुअल में जो ये टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी इसलिए आ रही है क्योंकि आज हमारे पास अमूमन मोबाइल होता है, टैबलेट होता है, और हमारे पास लैपटॉप भी होता है, और प्लस आजकल स्मार्ट टीवी भी आ गई है। तो कंपनी का सोचना ये है कि कस्टमर्स को हम वो जैसे एक डिवाइस पर काम कर रहा है, तो वही सेम काम वो अपने दूसरे डिवाइस पर भी ट्रांसफ़र कर ले बहुत ईज़िली, या तीसरे पे ट्रांसफ़र कर ले, उसको दिक्कत ना हो। तो ये फीचर है रिमोट वर्क का कि एक साथ अगर आप अपने मोबाइल पे जो काम कर रहे थे, वही तुरंत आप अपने टैबलेट पे करने लग जाइए, वही तुरंत आप अपने लैपटॉप पे करने लग जाइए। तो माइक्रोसॉफ्ट भी इसके लिए काम कर रहा है। माइक्रोसॉफ्ट अपने जो क्या कहते हैं जैसे टैबलेट में अमूमन हम माइक्रोसॉफ्ट का ही यूज़ करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। तो माइक्रोसॉफ्ट जो है वो भी इसके लिए बहुत ही अच्छे फीचर्स दे रहा है। हालाँकि ये सारी चीज़ें हम दूसरे वीडियोज़ में बात करेंगे, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सैमसंग टैबलेट की। लास्ट में सैमसंग स्पेशली बच्चों के लिए एक एप्लीकेशन देता है, मतलब एक किड मोड देता है, जिसके अंदर कुछ पहले से ही इंस्टॉल्ड प्री इंस्टॉल्ड गेम मिल जाते हैं, और कुछ एजुकेशनल एप्लीकेशन मिल जाते हैं, जिसके थ्रू बच्चा जो है जैसे राइम्स हो गए, कविताएं हो गई, पोएम्स हो गए, और क्या कहते हैं कुछ छोटे छोटे हिंदी इंग्लिश मैथ के ट्यूटोरियल्स हो गए, वो इसके अंदर हमको पहले से ही मिल जाता है। तो ये भी काफ़ी हद तक क्या कहते हैं बच्चों के लिए अच्छा हो जाता है। प्लस जो एक और इंटरेस्टिंग चीज़ इस टैबलेट में मिलती है सैमसंग की, वो क्या है कि जैसे बच्चा छोटा है, मान लीजिए 5, 6, 7, 8 साल का है, और आप चाहते हैं कि वो अ, एक ही सिनेरियो के एप्लीकेशन यूज़ करे, बाकी सारी चीज़ें ना यूज़ करे। जैसे आप चाहते हैं कि वो क्रोम ना एक्सेस कर पाए, वो फेसबुक ना एक्सेस कर पाए, वो यूट्यूब ना एक्सेस कर पाए, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, सैमसंग का किड मोड जो मिलता है, इसमें आप अ, पासवर्ड लगा सकते हैं।
किड मोड आपने ऑन करके बच्चे को टैबलेट दे दिया, वो किड मोड से बाहर निकल ही नहीं सकता। वो चाहे पावर बटन को क्या कहते हैं, पावर बंद करके ऑन करने की कोशिश करे या फिर वो होम बटन दबाए, बैक बटन दबाए, वो उस सैमसंग के किड मोड से बाहर नहीं निकल पाएगा। उसको निकलने के लिए पासवर्ड डालना पड़ेगा। हाँ, अब बच्चा स्मार्ट हो रहा है तो आपको थोड़ा-सा पासवर्ड छिपा कर डालना होगा कि बच्चा उस पासवर्ड को देख ना पाए। अदरवाइज़ बाकी सारी चीज़ें इसके अंदर बहुत अच्छी हैं। लास्ट में एक अच्छी चीज़ क्या है कि अब ज़्यादातर कंपनियाँ अपने मोबाइल्स में खुद का ही प्री इंस्टॉल सिक्योरिटी ऐप देने लगे हैं, वैसे ही सैमसंग भी देने लगा है। तो सैमसंग ये चीज़ अपने मोबाइल में भी देता है और वही सेम चीज़ ये अपने टैबलेट में भी देने लगा है। इस एप्लीकेशन के थ्रू ये क्या करते हैं, जितने भी इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन हो उनको ये टाइमली चेक करते रहते हैं कि किसी में मालवेयर तो नहीं आ रहा है, किसी में किसी तरीके का वायरस तो नहीं आ रहा है, या आप अदर कोई एप्लीकेशन क्या कहते हैं किसी दूसरे मोबाइल से ट्रांसफ़र करके ले रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। ये सारी चीज़ों के लिए आपको अदर से अलग से कोई भी प्ले स्टोर से जाकर क्या कहते हैं एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड एट द लास्ट एक चीज़ जो रह जाती है इसके अंदर, क्या रह जाती है? शायद आप में से कुछ लोगों ने नोटिस किया हो कि आपने तो सब कुछ बताया, लेकिन इसके अंदर एंड्रॉयड का वर्ज़न कौन-सा आता है? तो इसके अंदर आपको एंड्रॉयड का 11th वर्ज़न मिल जाएगा, प्लस इसके अंदर जो प्रोसेसर लगा हुआ है, वो है मीडियाटेक का, मीडियाटेक 8768T। प्लस इसके अंदर आपको ब्लूटूथ 5th वर्ज़न का मिल जाता है, 5th जनरेशन का ब्लूटूथ मिल जाता है, साथ में वाई-फाई आपको मिल ही रहा है। हाँ, इसकी जो स्क्रीन है वो एलसीडी स्क्रीन है, एमोलेड स्क्रीन नहीं है। क्योंकि बजट में टैबलेट देना है तो सस्ता रखने के लिए एलसीडी ही दे पाएगी कंपनी। इसके अलावा इसके अंदर कुछ पहले से ही प्री इंस्टॉल्ड और भी एप्लीकेशंस मिल जाते हैं। इसके साथ में अब जब आप अमेज़न पर जाएँगे इस टैबलेट को देखने के लिए तो आपको सजेशन में कुछ और टैबलेट्स मिलेंगे, तो हम उनकी भी बात कर लेते हैं जाते-जाते। क्योंकि हो सकता है कि आप दूसरे टैबलेट को प्रेफ़रेंस दें, बट आप अगर बच्चे के लिए ले रहे हैं, तो ये टैबलेट आपके लिए सफिशिएंट है, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। सजेशन में जो आपको सबसे पहला टैबलेट मिलेगा, वो किसका मिलेगा? वो है सैमसंग गैलेक्सी टैब ए7। मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले ही इसके बारे में बात की थी कि ये टैबलेट जो है, ये भी बहुत ही बढ़िया टैबलेट है और ये इस समय अमेज़न पर ₹14,999 का मिल रहा है। लेकिन इस टैबलेट तक आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितने भी फीचर आपको सैमसंग गैलेक्सी टैब ए7 लाइट में मिल रहे हैं, अमूमन वही फीचर इसमें भी मिलते हैं। कुछ चीज़ें इसमें एडवांस आपको मिल जाती हैं, लेकिन अच्छी चीज़ क्या है कि जो सैमसंग गैलेक्सी टैब ए7 है, ये 2020 में आया था और टैब ए7 लाइट जो आया है, ये 2021 में आया है। तो इसमें आपको ये मैं क्यों बता रहा हूँ कंपैरिज़न, क्योंकि अक्सर आप लोगों को क्या कहते हैं दूसरे टैबलेट सस्ते में मिलते हैं, लेकिन वहाँ पर एक छोटा-सा ट्रिक होता है कि कंपनियाँ अपने पुराने वर्ज़न को थोड़ा-सा दाम कम करके दिखाती हैं और आपको उन चीज़ों की जानकारी नहीं होती, तो आप सोचते हो कि अच्छा ये तो अच्छा है, ये हम ले लेते हैं। जैसे कि यहीं पर इसी का पहले ही टैबलेट का केस लेते हैं कि सैमसंग गैलेक्सी टैब ए7 जो है ये एंड्रॉयड के 10th वर्ज़न के साथ में आता है, लेकिन टैब ए7 लाइट जो है उसमें आपको 11th वर्ज़न मिलेगा। प्लस बाकी सारी चीज़ें इसमें भी सेम है, 3 जीबी रैम मिलता है, 32 जीबी रोम मिलता है, आप इसको 1 टीबी तक क्या कहते हैं एक्सटेंड कर सकते हैं। हाँ, इसमें एक चीज़ जो अलग मिलती है वो मिलती है क्या कि इसमें आपको स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर मिलता है और ए7 लाइट में आपको मीडियाटेक का प्रोसेसर मिलता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट टैबलेट है वो कौन-सा है टैबलेट जो है वो है लेनोवो टैब M10 FHD। याद रहे इसके 2 वर्ज़न आते हैं M10 FHD और F10 HD। FHD जो है इसकी कीमत इस समय अमेज़न पर चल रही है ₹12,999 का। एक समय इसकी कीमत बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अब नए वर्ज़न आ गए हैं तो इस वजह से टैबलेट की कीमत डाउन करके कंपनियाँ अमेज़न पर दिखा रही हैं। तो आप इसके लिए कन्फ्यूज़ मत होइएगा। हालाँकि इस टैबलेट के अंदर आपको वाई-फाई और सिम दोनों ही लगाने का ऑप्शन मिल जाता है। प्लस ये भी मीडियाटेक के ही क्या कहते हैं प्रोसेसर पे आता है और इसके अंदर आपको रैम जो है वो 2 जीबी मिलेगी, लेकिन बाकी ए7 और ए7 लाइट में आपको 3 जीबी का रैम मिलता है। तो इन सारे कंपैरिज़न को मत भूला करिए, क्योंकि ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें नहीं पता होती है और हम सोचते हैं कि हम बेहतर ले रहे हैं, लेकिन हम ले लेते हैं पुराना वर्ज़न। 1 साल पुराना टैबलेट और 1 साल नए टैबलेट में अगर कुछ चीज़ों का अंतर होगा, तो वो बहुत बड़ा ह्यूज डिफरेंस हो जाता है, क्योंकि 1 साल नया टैबलेट जो है उसके अंदर कई सारे जो हार्डवेयर लगे होते हैं वो नए जनरेशन के लगे होते हैं और पुराने टैबलेट में पुराने होते हैं। और इसकी वजह से आपने 1 साल पुराना अगर टैबलेट लिया है तो हो सकता है वो आने वाले 1 साल तक, 2 साल तक और चले और उसके बाद में उसके अंदर कई सारे एप्लीकेशन जो है नॉन सपोर्टेड हो जाएँ।
क्योंकि टाइमली आप देखोगे, नोटिस करोगे एंड क्या कहते हैं, प्ले स्टोर पर आपको हर दूसरे तीसरे दिन हर एक एप्लीकेशन का नया अपडेट मिलता ही रहता है। तो इसीलिए कोशिश करिए नया वर्जन लेने का, भले उसके अंदर आपको स्पेसिफिकेशन थोड़े से कम मिल रहे हो, बट ले लीजिए। क्योंकि जो टैबलेट 1 साल पहले आपको 20,000 में मिलता, वही कंपनी फिर 6, 7, 8 हज़ार कम करके आपको दे देती है, तो आपको लगता है कि वो नया है, बट वो अपना पुराना बचा हुआ स्टॉक निकालने के लिए ऐसा करते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। लास्ट टैबलेट जो है वो है लेनोवो टैब M10 HD। ये भी यानी कि भाई है किसका, अभी जो हमने बात की पीछे M10 FHD की। दोनों के अंदर थोड़े-थोड़े से डिफरेंट मिल जाते हैं, मतलब ये एचडी है, वो एफएचडी है, मतलब कि स्क्रीन का फ़र्क हो जाता है। प्लस ये टैबलेट जो है आपको 10,000 में मिल जाता है, मतलब 9,990 रुपए का इस समय अमेज़न पर चल रहा है। मैं चारों का ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप खुद से जाकर देख लीजिएगा, बट कोशिश करिएगा कि लेटेस्ट वर्ज़न का जो लाइट है, वो लीजिए। अदरवाइज़ इसके अंदर जैसे इन्होंने 3 से साढ़े 3-4 हज़ार का डिफरेंस है एफएचडी और एचडी के अंदर। तो इस डिफरेंस में इन्होंने क्या चीज़ काटी है, आपको F10 HD मतलब कि ये वाले टैबलेट के अंदर आपको केवल और केवल वाईफ़ाई मिलेगा। प्लस मीडियाटेक इसके अंदर भी आपको मिलता है। इसके अंदर भी आपको क्या कहते हैं, एंड्रॉयड 10th वर्ज़न मिल जाएगा और 2 जीबी रैम मिलेगी और 32 जीबी का इंटरनल स्टोरेज मिल जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आप अगर अब चॉइस करना चाहते हैं, तो मेरी प्रेफ़रेंस होगी कि आप सैमसंग A7 लाइट के साथ में जाइए, क्योंकि ये लेटेस्ट है और इसके अंदर सारे वो फीचर्स हैं जो आपको चाहिए हैं। टैबलेट हम मिनिमम बजट का ले रहे हैं, तो आप इसको हैवी यूज़ के लिए नहीं यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप सोचें कि इस पे आप बहुत हैवी गेम खेलें, तो वो इसके साथ पॉसिबल नहीं है। हाँ, छोटे काम आप करना चाहते हैं तो बहुत आराम से करिए। बच्चे के लिए आप इसमें मल्टीपल एप्लीकेशंस डाउनलोड कर लीजिए पढ़ाई के, बहुत आराम से हो जाएगा। आप इस पे ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं, सर्फिंग कर सकते हैं। आप अगर क्या कहते हैं, वीडियो देखना चाहते हैं, मोबाइल थोड़ी छोटी स्क्रीन होती है, टैबलेट थोड़ी बड़ी स्क्रीन होती है, तो आपको अगर मूवीज़ वगैरह देखने हैं, तो उसके लिए भी आप इसमें यूट्यूब, नेटफ्लिक्स वगैरह देख सकते हैं, आपकी चॉइस है। ऐसे अमूमन नॉर्मल काम के लिए टैबलेट जो है ये बहुत ही सफिशिएंट है। आप अगर हैवी यूज़ करना चाहते हैं, तो फिर आप 20, 22, 25,000 के ऊपर के ही टैबलेट देखिए। फिर नीचे के टैबलेट 10, 12, 15 हज़ार के अंदर या 20,000 के नीचे के टैबलेट देखने का कोई मतलब नहीं बनेगा। प्लस आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिए। आपका सजेशन मुझे चाहिए है, क्योंकि मैं अभी फिर से नए सिरे से स्टार्ट किया हूँ और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड गैजेट्स मैं बना रहा हूँ। तो मुझे आपके आइडियाज़ चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि मेरे बनाए गए वीडियोज़ आपको क्या कहते हैं, थोड़े लंबे लग रहे हों या किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी आ रही है वीडियो में, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करिए, तो मैं अपने वीडियोज़ को आगे चलकर इम्प्रूव करूँगा। साथ में आपको अगर किसी मोबाइल लेना चाह रहे हैं या टैबलेट लेना चाह रहे हैं या टीवी लेना चाह रहे हैं, उससे रिलेटेड आपको सजेशन चाहिए, तो आप मुझे बताइए। मैं उस पे ज़रूर एक वीडियो बनाऊँगा, कंपैरिज़न वीडियो के साथ में बनाऊँगा, सो दैट कि आपको आसानी हो जाए कि आप क्या लें, क्या बेस्ट रहेगा। ठीक है, फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।